तो यूक्रेन पर फैसले का दिन, क्योंकि ट्रंप की नई नीति से पूरी दुनिया में जिस तरीके से खलबली मची हुई है। एक तरफ ट्रंप ने यूक्रेन को मदद पहुंचाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है, वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन काउंसिल में आज यूक्रेन की मदद को लेकर भी बड़ी बैठक होने जा रही है। आपको बता दें, कहा तो यह जा रहा है कि बैठक यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के लिए निर्णायक हो सकती है। इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने रूस के साथ अमेरिका को भी सख्त संदेश दिया है। और मैक्रों ने यह भी साफ कर दिया है कि यूरोप का फैसला रूस और अमेरिका नहीं कर सकते। फ्रांस ने कहा है कि सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा। वहीं तीसरी तरफ अमेरिकी टैरिफ वॉर के बीच यूएस चीन के बीच जंगी सीन बनता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी खबर है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का बड़ा बयान, क्योंकि रूस अमेरिका यूरोप का भविष्य तय नहीं करेंगे, ये मैक्रों की तरफ से कहा गया। फ्रांस का न्यूक्लियर अम्ब्रेला यूक्रेन का रक्षा कवच। अब यूक्रेन में सहने वाला सीज फायर मंजूर नहीं, खतरनाक दुनिया के मूकदर्शक होना पागलपन। मैक्रों की तरफ से ये बड़े बयान आज के इस हालात में दिए जा रहे हैं। तो इमैनुअल मैक्रों की तरफ से कहा गया कि इस तरह से शांति नहीं मिलने वाली। आपको बताते हैं मैक्रों ने क्या कुछ बयान दिया है। रूस पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, रूस पर निशाना साधा है मैक्रों की ओर से। फ्रांस यूरोपीय सहयोगियों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। यूक्रेन यूरोप की हर मुमकिन मदद जारी रखी जाएगी यूक्रेन के लिए, ये भी कहा है मैक्रों ने। हालांकि अमेरिका रूस तय नहीं करेंगे कि यूरोप का भविष्य क्या है। अमेरिका की नीति परेशान करने वाली बताई जा रही है और फ्रांस का एटमी अम्ब्रेला पूरे यूरोप की कैसे रक्षा करेगा, ये बहुत बड़ा बयान। मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और मनीष, यहां तो यूरोप, खासकर मैक्रों ने जिस तरीके से ये बयान दिया है, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ट्रंप के इस ऐलान के बाद बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, देखिए, और इसी बात का डर था। आंकड़े में भले ही रूस के पास जो परमाणु हथियार है वो 10 गुना ज्यादा है फ्रांस से, लेकिन फ्रांस के पास लगभग में 400 से अधिक परमाणु हथियार है और पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए इतने हथियार काफी हैं। और ऐसी स्थिति में जब फ्रांस को ये लगता है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति ये भी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका का साथ ना भी मिला तो भी हम अपनी सुरक्षा करेंगे और तभी यूरोपीय यूनियन अपनी सुरक्षा करेगा। क्योंकि देखिए, अभी तक पुतिन ने तो बहुत धैर्य दिखाया है, लेकिन यूरोप के लोग अगर इस इनसिक्योरिटी के साथ इस युद्ध में कूदते हैं तो फिर वो थोड़े से दबाव में परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। और यही वजह है कि अब रूस और यूरोप के बीच की जो सीधी जंग है वो ज्यादा खतरनाक है बनिस्पत की हमने जो 3 साल में देखा या रूस बनाम अमेरिका में देखा। क्योंकि रूस और बनाम अमेरिका में तो आप फिर भी देखते हैं कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से परहेज करेंगे, लेकिन यूरोप इतना धैर्य दिखाए इसकी संभावना कम है। और इसलिए जब इतने दबाव के बीच में यूरोपीय देश इकट्ठा होंगे तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चिंता की बात है और इस बात को क्रेमलिन भी समझ रहा है बखूबी।